पता तो करो, कल रात सानिया घर क्यों नहीं आई, कहाँ थी? आपका बेटा है, आप पूछिए उससे। लीजिए, आपका बेटा आ गया। बेटा इधर आओ। जी मामा। जरूर। अगर किरण ने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा सामान इधर से उधर कर दिया, उसे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी सहूलत के लिए उसने ये सब कुछ किया है। सानिया को तो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ना ही उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई अहमियत है। सानिया बीच में कहां से आ गई? तुमने सानिया के कहने पे ही किरण की बेइज्जती की है ना? मैं किरण को मनमानी करने और झूठ पर टोक रहा था। सानिया की मनमानी पे तो तुमने कभी नहीं उससे टोका है, और वो पूरी रात घर पर नहीं थी। पूछा है तुमने उससे? उसका एक्सीडेंट हो गया था। व्हाट? एक्सीडेंट? काफी मेजर एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी भी काफी डैमेज हुई है। ये भी झूठी बोल रही होगी। आप बाहर जाकर गाड़ी की हालत देख लें, ठीक ठाक हिट हुई है गाड़ी। भाई अब कैसी तबीयत है उसकी? उसको भी कुछ चोटें आई हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कल रात वो हॉस्पिटल में थी, हमें उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? नहीं, वो हॉस्पिटल में नहीं थी, वो किरण के घर थी। क्या? किरण के घर? उसका क्या ताल्लुक किरण के घर वालों से? वो वहां क्यों गई है? जब अपने साथ ना हो तो इंसान आर्जी सहारे ढूंढ ही लेता है। इत्तेफाकन किरण के घर वाले उसी हॉस्पिटल में थे और पुरानी जान पहचान है तो जबरदस्ती सानिया को साथ ले गए। मेरा ख्याल है कि मैं जाकर उसकी खैरियत मालूम करता हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर इतना गुमसुम क्यों है? बस ऐसे ही। तुम बताओ, पेन तो नहीं हो रहा? हाँ, वो मैंने पेन किलर्स ले लिए थे, तभी पेन नहीं हो रहा। रात काफी हो गई है, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, सोते हैं। क्या सोच रही हो? यकीनन आगे की प्लानिंग सोच रही होगी। ये बार तो तुम्हारा जाया चला गया ना। अच्छा सुनो, इस दफा कुछ करना तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच की दरार कभी खत्म हो। ऑल्दो तुम एक बुरी दोस्त तो हो, और मैं भूल नहीं सकती कि तुम्हारी वजह से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और मैं बिला वजह तुमसे खुलूस एक्सपेक्ट कर रही थी। अब मुझे हंसी आती है, क्योंकि जो लड़की अपने खूनी रिश्तों की नहीं हो सकी ना, वो किसी और के लिए क्या सिंसियर होगी। ऐसे तो तुम मेरे घर सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन लेने गई थी। ये एक्सीडेंट तो बस एक बहाना था, असल मकसद बातें निकलवाना था। मेरा मकसद तो तुम छोड़ ही दो, तुम्हारा क्या मकसद है वो मुझे अच्छे से पता है। ज़रून को तुमने जिस तरह से ट्रैप किया है ना, यार सानिया, तुम कैसी बातें करती हो? मैं क्यों जरूर उनको ट्रैप करूंगी? तुम्हारी सोच मेरे बारे में पता नहीं इतनी नेगेटिव क्यों हो गई है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी दोस्त होने के नाते तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम अपना बिहेवियर देखो यार, तुम जरूर का बिल्कुल ख्याल नहीं करती और उससे जुड़े रिश्तों की इज्जत नहीं करती। अभी तक अम्मी से तो तुमने माफी मांगी नहीं। ये देखो,
मैं बस तुमसे ये कहूंगी कि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, मुझसे शिकायत मत करो। ये कहाँ अपना फर्ज और जिम्मेदारी निभाएगी। आंटी वो मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, किरण से बात कर रही हूँ। तुम इसी तरह अपना फर्ज और जिम्मेदारी निभाती रहो और कोई जरूरत नहीं है किसी को भी वजाहतें देने की। अम्मी लेकिन जरूर ने तो मेरी 3 साल की, उसके बाद भी तुम उसका इसी तरह ख्याल रखोगी, उसे जरूर एहसास होगा और शर्मिंदगी भी होगी। अपना हक हमेशा इंसान को छीन के लेना चाहिए। कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे? नहीं कुछ खास नहीं, बस ये ईमेल भेजनी थी, वो भी ये सेंड हो गई। तुम तो आपके काम था मुझसे। क्या हम पहले की तरह बगैर काम के बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो तुमसे घंटों बात कर सकता हूँ। क्या हम बाहर जा सकते हैं डिनर पर, जहाँ पर मेरे और आपके अलावा कोई ना हो? श्योर। मैं रेडी हो जाती हूँ। लेकिन जल्दी। और आप? मैं तो जल्दी चेंज कर ही लूंगा, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। And thank you for the coffee. सानिया, कितनी देर है? बस मैं सोच रही थी कुछ ज्वेलरी पहन लूं। एक मिनट देखो, इस वक्त जो तुमने नेकलेस और इयरिंग पहना ना, बहुत अच्छा लग रहा है। चेंज करने की जरूरत नहीं है, देर हो रही है। चले लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें अच्छी लग रही हो। तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो, आज तक कभी बुरी लगी नहीं। झूठ बोल रहे हैं। जब आप मुझसे नाराज थे, मुझसे बात नहीं करते थे, उस वक्त मैं आपको अच्छी नहीं लगती थी। मेरी एक मजबूरी है, मैं तुमसे नाराजगी में भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं फील कर सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए उस वक्त भी मोहब्बत थी जब तुम मुझसे खफा थी।
हमारी चाहत कभी कम नहीं हुई जब मैं भी तुमसे खफा था। अब तो खफा नहीं है। नहीं, मैं तो 100 खून माफ है। लेकिन तुमने आज तक मेरी एक गलती माफ नहीं की। कर दी मैंने माफ वो गलती। आज पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं। जो कुछ भी हुआ, उसकी जो भी वजह थी, सब भूलकर एक बार फिर से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। सच कह रही हो ना तुम वाकई मुझे? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस लड़ाई झगड़े की वजह से हम दोनों के दरमियान बहुत फासले पैदा हो चुके हैं। अब जो कुछ भी हो चुका है उसको ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने मुझे माफ कर दिया। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। तुमने मेरा सारा गिल्ट दूर कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। लाइबा, तुम तो रात को आने वाली थी। अब ये अनिला है मेरी। मैं अनिला हूँ। ये भी आप ही का ही जिक्र कर रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि आपसे मुलाकात हो जाए। नाइस मीटिंग यू। आप कौन है? आपको देखा नहीं कभी पहले। मेरा नाम अनिला है। मैं फसी की दोस्त की छोटी बहन हूँ। एक्चुअली ना वो यूके मूव हो गए, तो जब वो जा रहे थे तो इनसे कुछ लोन लेके गए थे, तो बस मैं वो ही देने आई थी और थैंक यू भी बोलने आई थी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नो इट्स ओके, मोस्ट वेलकम। बहुत तारीफ करते हैं भाई इनकी। इन्होंने बहुत हेल्प की जब भाई मूव हो रहे थे उनकी जॉब में, जब वो सेटल हो रहे थे तब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनकी। हम आपके एहसानमंद हैं। अरे नहीं, आप शर्मिंदा कर रही हैं। एहसान वाली क्या बात है? विकी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब दोस्त के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? बाय द वे मेरे पेरेंट्स वो यूके में ही होते हैं। तभी तो वो फैमिली की तरह महसूस करता है। एनीवेज मुझे देर हो रही है, मैं फिर आपसे मिलूंगी। सी यू, बाय बाय। बाय। विकी को सलाम कहना मेरा। अगर आपके दोस्त को पैसे ट्रांसफर करने ही थे तो ऑनलाइन कर देता। ये बहन को भेजने की क्या जरूरत थी? कर सकता था, लेकिन उसकी बहन सिर्फ वो पैसे देने नहीं आई थी। लेकिन उसने तो मुझे यही कहा कि वो आपको पैसे देने के लिए आई थी। वो एक्चुअली विकी ने कुछ गिफ्ट भिजवाए थे यूके से अपनी फैमिली के लिए। कर्टेसी में एक परफ्यूम भी भिजवा दिया उसने मुझे। रूम में रखा है, देख लो। ओके। हो गई तसल्ली? जो दिल में शक था दूर हो गया? ऐसी बात नहीं है फसी। प्लीज यार, आई नो यू वेरी वेल।
और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये भी जानता हूँ मैं। ट्रस्ट नहीं है ना मुझ पर? इसे आप गलत समझ रहे हैं। आई ट्रस्ट यू। ऐसे ट्रस्ट करती हो तुम मुझे? आते इंक्वायरी शुरू कर दी। भाई घर आए हुए मेहमान के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? मुझे आइडिया नहीं था ना कि वो कौन है। अरे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं था उसके साथ। क्या सोचेगी वो? उसका भाई क्या सोचेगा? अच्छा, आई एम सॉरी। सी प्लीज मूड को ठीक करें अपना। It's okay. तो मुझे ये बताओ, तुम तो लेट आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? कुछ नहीं, आई वाज बोर्ड। घर पे कुछ था नहीं करने को, तो मैंने सोचा घर ही चली जाती हूँ। अच्छा किया। बोर होने से बेहतर है इंसान घर चला जाए। मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा। हेलो, तुम्हारी बीवी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। बिल्कुल भी शक नहीं हुआ उसे। शुक्र है हैंडल कर लिया तुमने सिचुएशन को, अदरवाइज मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बहाना बनाऊं। एक्चुअली कहानियां कहना तो मैंने तुम्हीं से सीखा है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे साथ रहोगी तो सब कुछ सिखा दूंगा। देखा कितनी स्मार्ट हो गई हो तुम। ठीक है, मैं बाद में बात करता तुमसे। ख्याल रखो। ओके, बाय बाय। बाय। मुझे आप ये बताएं कि यूके के ऑर्डर का क्या हुआ? मैम वो कहते कुछ दिन में वो खुद राब्ता करेंगे। क्यों? मुझे ऐसा लगता है बहुत देर हो गई है। बस वो ईमेल शायद चेक हमें नहीं हुआ। डिस्पैच कर देना चाहिए जी, अब तक, जी। है ना? मैडम आपका लेटर आया। थैंक यू। ये क्या कर रही हैं आप? क्या नॉनसेंस है ये? आपकी लड़ाई मुझसे है तो मुझ तक रखें। मेरे हस्बैंड को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। क्यों? उसे इन्वॉल्व मैं क्यों ना करूं? उसी की सपोर्ट की वजह से तो ये सब कुछ शुरू हुआ था, और उसी की सपोर्ट की वजह से तुम ऐसे मेरे सामने खड़ी हो अभी, वरना तुम्हारे मुंह में तो जुबान नहीं थी। आप अपना ग्रज मुझ तक रखें। जरून और उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट को डैमेज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने शौहर और इन-लॉज की इतनी परवाह है ना, तो पीछे हट जाओ, बैक ऑफ, सब ठीक हो जाएगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ
आप मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भूले मत, इस दफा मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। दिमाग खराब हो गया है सहीफा का। उसने क्या सोच के तुम्हें और सानिया को नोटिस भिजवाया है? मेरा मशवरा है सानिया, तुम इस केस को परसू मत करो। अगर ये विड्रॉ कर लेगी इस इशू से तो फिर ऑफिस को कौन संभालेगा? नाज़नीन आंटी, वैसे भी ये सब टेम्परेरी है। और सानिया देखो, तुम इस वक्त जिस डेजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठी हो वो तुम्हारे फादर की ख्वाहिश थी, लेकिन तुम्हारा हक नहीं। तो फिर किसका हक है? ऑफ कोर्स उनके बेटे का हक है, और किसका? अच्छा, वो बेटा जो बाप के मरने पर बाप के जनाजे को कांधा तक देने नहीं आया, शक्ल तक नहीं देखी उसने अपने बाप की, और ना ही तसल्ली दे सका वो अपनी बहन को और अपनी माँ को। किस हक से वो उस कुर्सी पे बैठ सकता है, मुझे ये बताओ जरूर। देखो सानिया, ये सब मेरा हेडेक नहीं है, लेकिन खुद को इस मुकाबलेबाजी से दूर रखो तो बेहतर है। And I would honestly suggest कि don't pursue the case. जो तुम्हारे शेयर्स बनते हैं वो लो, या फिर वो भी रहने दो। लेकिन जरूर मैं देखो, तुम्हें बिजनेस करना है ना, तुम अपना सेटअप करो। तुम्हें जो हेल्प चाहिए होगी मैं करूंगा। आप चाहते हैं कि डैड के जाने के बाद उनकी कंपनी भी खत्म हो जाए? देखो सानिया, डाउन द रोड कुछ सालों में मुझे कंपनी डिसॉल्व होती नजर आ रही है। मैं इसका ऐसा बनना नहीं चाहता, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस केस पे मेरा नाम भी शामिल है, और इस केस की वजह से मेरी फैमिली के नाम पर भी बात आ सकती है, मेरा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। तुम इस बारे में भी सोचो कुछ। जरूर ने तो बिल्कुल ही हाथ उठा लिए, लेकिन एक तरह से ना उसकी बात सही भी है, क्योंकि उसके दिल में लालच नहीं है। लेकिन तुमने अपने लॉयर से बात नहीं की? वो तो कह रहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। वो अपने ज़रूरी काम से दुबई गए हुए हैं। अगले वीक तक आ जाएंगे, फिर मैं उनसे बात करूंगी। तो फिर ठीक है, इंतजार करो उसका। तुम परेशान मत होना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। परेशानी तो है ना आनी, ऑफिस ना जाने से आपको नहीं पता कितना नुकसान हो सकता है मुझे। मैं समझ सकती हूँ सानिया। पता है आनी, खुद को एक बार मैं फिर बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। बेटा सब्र करो और अच्छे वक्त का इंतजार करो। अच्छा मैं चलती हूँ। अब ये घर तो अच्छा है ना, अब जरूर उनको वक्त दो, ठीक है? और अपना ख्याल भी रखो साथ साथ। नाज़नीन, तुम अपनी बेटी को भी ऐसे ही मशवरे देती हो जैसे तुम सानिया को दे रहे हो, कि किसी की बात ना मानना, है ना? ऐसे गाइड करती हो अपनी बेटी को? सर उठाकर जीना और अपने हक के लिए लड़ना मैंने अपनी दोनों बच्चियों को सिखाया है। आयरा को भी वही सीख दी है जो मैंने सानिया को दी है। अलबत्ता ये और बात है कि आयरा सानिया से ज्यादा समझदार है। एक बात कहूं तुमसे, मैं दोस्त बनाते हुए ना जरा एहतियात करना, क्योंकि कमजोर दुश्मन इतना खतरनाक नहीं होता जो दोस्त बनकर दुश्मनी करे और आपको नुकसान पहुंचाए। समीना, समीना,
सबीना, जी बेगम साहिबा। मैंने तुम्हें कहा था ना, किरण के जाने के बाद उसका रूम साफ कर दो। मैंने तो उनके जाने से पहले ही साफ कर दिया था। तो उसके जाने के बाद उसके कमरे में कोई जंगली जानवर घुस गया था ना, जो उसने उसका सारा रूम खराब कर दिया। जी मैं दोबारा ठीक कर देती हूँ। जाओ जाके उसका रूम साफ करो। वैसे तो बेटा तुम घर पे होती नहीं हो, और जब होती हो तो तुम्हें मुलाजमों का पूरा प्रोटोकॉल चाहिए। आंटी मैंने ऐसा कब कहा? समीना को कमरे में बुलाया था क्योंकि चाय की ट्रॉली पड़ी हुई थी। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? अपने लिए एक अलग से मुलाजमा रख लो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही काम करे। मेरे मुलाजमों पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। समीना, रूम साफ हो गया है? मैं काफी दिनों से आप ही का वेट कर रही थी। माजरत चाहता हूँ, मैं चाहकर भी जल्दी नहीं पहुंच सका, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। तो अब आप क्या करेंगे? जाहिर है हम लड़ेंगे। मैं जरूर उनको इस मामले में ड्रैग नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो इस इशू से दूर रहे। मुझे सिर्फ और सिर्फ डैड के नाम की फिक्र है। उन्हें मुझसे कुछ उम्मीदें थी, इसीलिए उन्होंने मुझे ये जगह दी है। मगर अच्छा एक बात बताएं कि आपके छोटे भाई भी आपकी स्टेप मदर के इस फैसले में शामिल है? पता नहीं, आप उनसे बात करें इस बारे में। पर इससे क्या फायदा होगा? वो तो यूएसए में है। देखिए, अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो अकेली मेम कुछ नहीं कर सकती। और अगर उसने भी सपोर्ट ना किया तो? फिर कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। आप उनसे एक दफा बात तो करें। ये हमारे लिए आसान रास्ता है। आप दोनों बहन भाई अगर मिल जाए तो ये मामला खत्म हो सकता है। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल के रिश्तों से धोखा ही क्यों मिला है दिल। चोट खाई है, आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का फैसला है दिल। दिखाया है रे तूने ख्वाब कैसा, जुदाई का है ये अजाब कैसा, जो देखूं उसे छू नहीं पाऊं, न जाने है ये शराब कैसा। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। सानिया, फिर से वो बस ऐसे ही।
खुद को अजियत क्यों दे रही हो? इतनी मुश्किल से तुम उस फेज से बाहर निकली हो, फिर वापस क्यों जाना चाहती हो? पहले मसरूफ थी, इसीलिए सब कुछ भूल गई थी। अब कुछ है ही नहीं करने को। तो खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। कोई बिजनेस प्लान सोच लो। या तुम्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक है ना, एंड यू आर रियली गुड एट इट, तो उसको एज ए प्रोफेशन स्टार्ट करो। सर, आप प्लीज मेरी हेल्प करें ना, प्लीज। सानिया, मैं तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा हर कदम पर। I've told you, हमें किसी से नहीं लड़ना। और क्यों लड़े? ना तुम्हें कोई लालच है ना मुझे। खामखा अपने इमेज को खराब क्यों करें? तुम देखना, सईफा आंटी बहुत जल्द पछताएंगी। बताओ ना, मैं क्या करूं ऐसा कि सानिया जरून से दूर हो जाए? अरे और कितना दूर करोगी बेचारी को? मैं चाहती हूँ कि सानिया अब इस घर से निकाली जाए, और इस बार ऐसे निकाली जाए कि जरून उसे मुड़ के भी ना देखे। काफी जारहाना इरादे हैं तुम्हारे किरण। तुम कुछ नहीं करोगे मेरी मदद करने के लिए? तुम चाहो तो बहुत आसानी से ब्रेकअप हो सकता है दोनों का। मुझे क्या जरूरत है उनका ब्रेकअप करवाने की? क्या मतलब? तो तुम अभी तक क्या कर रहे थे? हाँ, वो बस ऐसे ही, मुझे सानिया को टीज करके मजा आता है जब वो तड़पती है ना मेरे सामने। मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नो। तो मैं क्यों तुम्हें इतने दिनों से इन्फॉर्मेशन दे रही थी? मेरा क्या फायदा हुआ तुम्हें सानिया की पल-पल की रिपोर्ट देने का? खैर, तुम्हें फायदा तो होता है। आज मेरी ही बदौलत तुम उस घर में हो। तुम्हारी बदौलत? तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए सबसे पहली बात आंटी के दिमाग में मैंने ही डाली थी। और ये जो जरूर तुम्हारी तरफ नजर भर के देखता भी है ना, इसके लिए भी तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हारी तरफ तवज्जो दे ताकि सानिया जेलस हो सके। बगैर से तो कुछ नहीं होने वाला, खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। लाइबा मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। लाइबा मेरी बात। हाँ ना, मेरा हाथ छोड़ो। समझ नहीं आ रही है तुम्हें मेरी बात? लाइबा, मैं सिर्फ तुम्हारी नाराजगी दूर करना चाहती हूँ। अच्छा, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे और फसी के बीच इश्यूज क्रिएट करना चाहती हैं। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे और फसी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना है। लाइबा, ऐसी बात नहीं है। तुम खुद सोचो, ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या पता, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप डे वन से फसी के अगेंस्ट सिर्फ इसलिए थी बिकॉज आप ये बात जानती थी कि आई लाइक्ड है, और आपकी तो कोशिश यही थी कि मेरी और फसी की शादी ना हो, और आपकी वजह से ही फसी ने ये एंगेजमेंट तोड़ी थी। और आपने तो एकदम से अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। फसी से एकदम से दोस्ती हो गई आपकी। हम दोस्त नहीं है लाइबा। एग्जैक्टली, आप किसी की दोस्त हो ही नहीं सकती। आप सिर्फ दुश्मन है, दुश्मन, मेरी दुश्मन, एंड आई हेट यू। अब हटे मेरे सामने से। आपकी वजह से ना इस घर में आना ही छोड़ दिया मैंने। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं दी। लाइबा, ओह माय गॉड, कितनी नफरत करती है तुमसे।
अफसोस। लेकिन सोचो, जब उसे ये पता चलेगा कि तुम और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम मेरी खातिर, अच्छा सॉरी, जान ले लेगी वो तुम्हारी, समझी? तुम अपनी बकवास बंद करो और ये मत समझना कि तुम्हारा झूठ मेरे सच पे हावी हो जाएगा, समझे तुम? हाँ ठीक है, लेकिन एक हकीकत को तुम छुटला नहीं सकते कि तुम्हारा और मेरा अफेयर था। मैं जरा अपनी सासू माँ से मिलूं। क्यूटी, सानिया और तुम्हारा मेरी वजह से अभी भी झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब है अवॉइड कर रही है मुझे। मैं लिटरली यहाँ नहीं आना चाहता था, तो आंटी ने फोर्स किया, इसलिए। क्या मतलब तुम यहाँ नहीं आना चाहते थे? तो तुमसे तो मुलाकात हो जाती है, अब मैं घर आता हूँ तो सानिया से सामना हो जाता है, बहुत एम्बैरेस फील करता हूँ। तुम मुझे एम्बैरेस कर रहे हो? कम ऑन यार, क्या देखो, अगर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा? मुझको